अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स का खुशामदीद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसाहात। इल्म रियाज़ी हिस्सा दुवम के आखिरी सबक मसाहात में हम हल कर रहे हैं मश्क नंबर 7.3। वाज़ह है कि इस मश्क में हमने अब तक 10 सवाल हल करा दिए हैं। अब बाकी के जो बचे के सवालात है आप उसका सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 11 अब हम हल करने जा रहे हैं। इसमें दिखाया गया है कि अजगर तराशे का रकबा जो है वो 3.85 मुरब्बा सम है और नज़ीरी मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश 36 दर्जे दिखाई गई है। तो हमें कहता है कि दायरे का जो निस्फ़ कुत्र है वो हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले जो तराशे का रकबे का ज़ाब्ता है वो आपको पता होना चाहिए। वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर तराशे का रकबा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तराशे का रकबा एरिया ऑफ तराशा इज़ इक्वल टू θ/360 ज़रब पाई r स्क्वायर। क्या है तराशे का रकबा? 3.85 दिया गया है। कीमत रख देते हैं, जो मरकज़ी ज़ाविया थीटा 36 दर्जे यहाँ लिख देते हैं, है ना। और ये 360 ज़रब पाई की कीमत कितनी है? कुछ नहीं दी गई तो 22/7 रखेंगे। आर जो है दायरे का निस्फ़ कुत्र, ये मालूम करना है। चलिए रख देते हैं। 3.85 के ज़रब में 360 और ज़रब 7 चला जाएगा, यानी जो भी तकसीम की चीज़ है वो ज़रब में चली जाएगी यहाँ पर, और जो भी ज़रब की चीज़ है वो तकसीम में यहाँ पर आ जाएगी। 36 ज़रब 22 इक्वल टू r स्क्वायर। देखिए अब हम क्या करते हैं, 36 एक 36, 36 एक 36 10 हुआ, है ना। जब इससे ज़रब करेंगे तो 3.85 जो बच रहा है वो लिख देता हूँ मैं, फिर आगे हल करेंगे, है ना, इक्वल टू r स्क्वायर। अब देखिए जब 10 से ज़रब होगा ये आशारिया वाला नंबर, तो ये जो आशारिया है वो इस तरफ खसकेगा, तो ये 3.85 से 38.5 हो जाएगा, कुछ इस तरह से 38.5 इंटू 7/22 इक्वल टू r स्क्वायर। चलिए देखते हैं, 11 के पाड़े से हम कैंसिल करते हैं। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, है ना, 5 बचे, 11 पंजे 55, 3.5 आया, है ना। अभी देखिए 3.5 2 एक 2, और मतलब 7 से काटेंगे तो 3.5 आता है ना। तो 3.5 इंटू 3.5 इक्वल टू r स्क्वायर। ये यहाँ पर समझ में आना चाहिए। यहाँ 2 बचा था तो 2 एक 2 और 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो 3.5 बचा। तो 3.5 ज़रब 3.5, है ना। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये 3.5 ज़रब 3.5 जो ज़रब में जाएगा, है ना। तो r इज़ इक्वल टू 3.5 सम निस्फ़ कुत्र आ जाएगा। तो सिंपल और आसान है। बस आपको इसमें जो सिंप्लीफिकेशन है यानी कैंसिलेशन जो है नंबर का वो ध्यान से करना है, और अलामतों का ध्यान रखते हुए आपको हल करना है। फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 12 अब आपके सामने इस वक्त शक्ल भी बनी गई है और हमने यहाँ दिया हुआ सब चीज़ लिख दिया है। सवाल में दिया गया है कि ज़ुरबतुल अज़ला PQRS एक मुस्ततील है। ये मुस्ततील है, इसमें PQ की कीमत जो है वो 14 सम दी गई है और QR की कीमत 21 सम दी गई है। तो हमें कहता है कि X, Y, Z ये हर हिस्से का हमें रकबा मालूम करना है। देखिए हर हिस्सा जो है एक यहाँ तराशा है, तो तराशे का रकबे का ज़ाब्ता ही इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन हर तराशे के लिए हमें निस्फ़ कुत्र पता होना चाहिए। तो PQ जो है वो बड़ा जो शायद दायरे का जो पाव हिस्सा हमें नज़र आ रहा है उसका ये निस्फ़ कुत्र PQ है। तो उसकी बुनियाद पर हम इस हिस्से यानी X हिस्से का रकबा मालूम कर लेंगे तराशे के रकबे से। उसी तरह से फिर हम इतने हिस्से का जो ये AR है, ये BR है, ये छोटे दायरे के हिस्से का यानी तराशे का निस्फ़ कुत्र हम मालूम करेंगे, फिर उसका रकबा मालूम करेंगे, और फिर मुस्ततील के रकबे में से हम ये दोनों जो रकबे हैं X और Y के माइनस कर देंगे तो हमें Z हिस्से का रकबा भी मालूम हो जाएगा। सिंपल है, आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए शुरुआत किस तरह से करनी है, दिया हुआ में आप सब चीज़ लिखना है आपको। एक मेरी बात याद रखें, जब भी आप हल करें, अगर मान लें अगर आपके एग्ज़ाम में आता है ये सवाल, तो दिया हुआ हर चीज़ आप ध्यान से लिखें और फार्मूला लिखे, स्टेप बाय स्टेप हल करें, काट छाट से परहेज़ करें। चलिए
पी क्यू आर एक मुस्ततिल है, पी क्यू आर दे दिया गया है। अब हम देखते हैं एक्स हिस्से का जो रकबा है, वो जो तराशा है, एक्स तराशे का रकबा हम लिखे उसका मालूम करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो निस्फ कुत्र है वो क्या है, पी क्यू है, पी क्यू और क्यू ए, ये क्या है, निस्फ कुत्र है यानी आर है ना। कितना दिया गया हमें, 14 सम 14 सेंटीमीटर है ना। एक्स हिस्से का रकबा, एक्स हिस्से का, एक्स हिस्से का है, तो हम क्या करेंगे, एक्स तराशे का रकबा इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम है, θ/360 ज़रा पाई आर स्क्वायर। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ थीटा की जगह क्या रखा जाएगा। देखिए मुस्ततिल है तो हर ज़ाविये 90 दर्जे के होंगे, तो ये आपको एक लाइन लिख के यहाँ बतानी होगी। मैं फ़िलहाल थोड़ा सा भूल चुका हूँ, तो आपने ऐसी गलती नहीं करना। तो थीटा की जगह 90 दर्जे लिखना है, तो थीटा की जगह 90 लिख दिए, ये 360 है ना। पाई की कीमत कितनी है, 22/7, यहाँ दी नहीं गई है सवाल में। जब भी पाई की कीमत अगर सवाल में ना दी जाए तो 22/7 ही आपको रखना होगा। चलिए आर कितना है यहाँ पर, 14 है, तो 14 का स्क्वायर रख दिए। चलिए आगे हल करते हैं, 90/360, ध्यान से सिंप्लीफाई करना है, 14 × 14 है ना। देखिए 0 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 चौक 36 है ना, 7 1 7, 7 दूनी 14, ये 2 1 2, 2 1 2 यानी है ना, 2 दूनी 4, तो ये 2 2 इस तरह से कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या बचता है यहाँ ऊपर, 11 × 14 बचता है ना, 11 बच रहा है और ये 14 बच रहा है। तो हम तो ये 154 मुरब्बा सम, ये एक्स तराशे का रकबा आ गया। एक्स तराशे का रकबा की कीमत 154 मुरब्बा सम आ गई। अब हम यहाँ ज़रा गौर से देखें, Q-A-R ये एक ही खत पर वाक़ नुकात है ना, एक ही लाइन में आते हैं। QA की कीमत यानी जो पूरा QR है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है ना। तो QR कितना है, 21 दिया हुआ है, तो QA जमा AR से मिलकर बना है। यह हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम छोटे वाला जो तराशे का रकबा यानी Y हिस्सा, उसका निस्फ कुत्र यानी AR या BR की कीमत मालूम कर सकें। QR जो हमें 21 दिया गया है, QA जो है हमारे पास निस्फ कुत्री ही है, हमारा निस्फ कुत्री कितना 14 है ना, याद रखिए। QA और PQ दोनों सेम है, 14 है। अब हम क्या करेंगे, 21 के माइनस में 14 को भेज देंगे, तो AR हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 सम। तो अब हम जो हमारा Y हिस्सा है, Y हिस्से के बारे में, तो Y हिस्से का क्या है, इसमें जो निस्फ कुत्र है BR और AR ये दोनों कितने 7 सम है ना। तो इस पे हम Y हिस्से का रकबा, Y तराशे का रकबा मालूम करेंगे, θ/360 ज़रब पाई आर स्क्वायर। सेम हल करना है, थीटा की कीमत 90 ही रखनी है, 360, पाई की कीमत 22/7 और आर की कीमत कितनी है यहाँ पर, 7 है ना। देखिए क्या हो जाएगा, 90/360 22/7 और 7 को 2 मरतबा लेते हैं, 7 ज़रब। देखो एक साथ कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, 9 का 9, 9 चौक 36, जिस तरह से पहले काटे थे वैसे ही है ना। 2 1 2, 2 1 2 यानी ऐसे ही काटो, 2 से 2 दूनी 4, और क्या बच रहा है, 11 ज़रब 7/2 है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 11 7 77/2। जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 77 को 2 से तकसीम करते हैं, 2 3 6 है ना, एक बचा 2 8 16, एक बचा अच्छा लगा 0 बढ़ा 2 5 10 है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा Y से का रकबा 38.5 मुरब्बा सम। इकाई डालना ना भूले, इकाई अगर डालना आप भूल जाएंगे आपके आधे मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। चलिए अब मुस्ततिल का रकबा मालूम करते हैं हम। तो देखिए मुस्ततिल में QR की जो कीमत है हमारे पास ये 21 दी गई है यहाँ से यहाँ तक है ना, और PQ जो है हमारे पास 14 है। देखिए ये जो है ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो हम मुस्ततिल का रकबा मालूम कर सकते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो देखिए यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब ज़रबतुल PQRS कितना है, लंबाई ज़रब चौड़ाई है ना। लंबाई कौन है, QR है, चौड़ाई कौन है, PQ है। तो कितना हो जाएगा 21 ज़रब 14
तो 294 मुरब्बा सम इसका आंसर आएगा, है ना। अब मुस्ततिल के रकबे में से हम x और y हिस्से का रकबा निकाल लेंगे तो हमें z हिस्से का रकबा मालूम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, z हिस्से का रकबा, है ना, इक्वल टू जो हमारा ज़रूरतुल अज़ला है PQRS यानी मुस्ततिल, उसके रकबे में से हम x तराशा का रकबा और y तराशे का रकबा माइनस कर देंगे, है ना। ज़रा राइटिंग हमारी इतनी ख़ास नहीं है तो बराए करम आप समझिए, है ना। तो 294 ये आंसर है। इधर x तराशे का रकबा कितना आया, x तराशे का रकबा हमारा आया है 154 माइनस y तराशे का रकबा कितना आया है 38.5। तो 294, देखिए ये दोनों जमा हो जाएंगे, किस तरह से करेंगे, 154 और 38.5, देखिए 0.5 इधर उतार देते हैं, 8 और 4 8 और 12, है ना, 5 और 3 8 और 1 9, 192.5। अब क्या करेंगे, 294 में से 192.5 माइनस कर देंगे, है ना। 10 में 5, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 0, 9 से 1, तो 101.5 मुरब्बा सम ये आपका आंसर आएगा। तो कुछ इस तरह से सवाल नंबर 12 को करना है। थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है लेकिन बहुत इजी है। तराशी का रकबा 2 मरतबा लगाना है और मुस्ततिल का रकबा मालूम करना है। मुस्ततिल के रकबे में से दोनों तराशी का रकबा माइनस कर देना है, तो तीसरे हिस्से का आंसर हमको आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ, जो हमारे 7.3 का आखिरी सवाल है। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 13 आखिरी सवाल यहाँ पर दिखाया गया है कि मुसल्लस LMN, यहाँ हमने शक्ल बनाई है, इसमें बताया गया कि मुत्साविल अज़ला मुसल्लस है ये, और इसमें जो LM है यानी ये ज़िला 14 सम दिया गया है। अब मुत्साविल अज़ला मुसल्लस है यानी हर ज़िला सेम है और हर ज़ाविया 60 दर्जे का है ना। तो यानी ये 14 है तो ये भी 14 रहेगा, ये भी 14 रहेगा। मालूम क्या करने के लिए कहता है, हमें कहता है कि अगर हर रासन को मरकज़ मानकर 7-7 सम का अगर मतलब ये तराशा है, ये सब 7 सम का है, ये 7 सम 7 सम, तो बोलता है कि मुसल्लस जो है LMN का रकबा मालूम कीजिए, दूसरा किसी एक तराशे का रकबा मालूम कीजिए, और फिर कहता है कि तीनों तराशों का रकबा मालूम कीजिए तीसरे पॉइंट में, और चौथे पॉइंट में कहता है जो निशान ज़दा हिस्सा है ये, इसका भी रकबा हमें मालूम करना है। हम इसको है ना XYZ नाम देते हैं, XYZ, है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले जब हल शुरू करेंगे तो यहाँ हम पहले बता देंगे दिए में कि मुसल्लस जो LMN है मुत्साविल अज़ला मुसल्लस है, तो इसके जो हर ज़िले यानी ये दिया हुआ में हमारा शुमार हो जाएगा, और इसमें हम ये भी बता देंगे कि हर ज़िला सेम होता है, LM बराबर रहेगा, MN बराबर रहेगा और LN बराबर रहेगा, ये सब 14 सम रहेंगे, है ना। और हर ज़ाविया यानी ज़ाविया L बराबर रहेगा ज़ाविया M बराबर रहेगा ज़ाविया N, ये सब जो रहेंगे 60 दर्जे के रहेंगे, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर मुसल्लस LMN जो है वो एक मुत्साविल अज़ला मुसल्लस है। मुत्साविल अज़ला मुसल्लस के रकबे का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ हम एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN यानी मुत्साविल अज़ला मुसल्लस का रकबे तक है जज़र 3/4 ज़रब ज़िला स्क्वायर। तो चलिए अब ज़िला कितना है, 14 है, यहाँ लिख देते हैं जज़र 3/4 ज़िला कितना है 14 है, इसका स्क्वायर जज़र 3/4 ज़रब 14 को 2 मरतबा लिखना है, तो 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, 2 एका 2 2 सत्ते 14, तो कितना आएगा जज़र 3 ज़रब 7 ज़रब 7 7 सत्ते 49। यहाँ हमें किताब में हमें जज़र 3 की कीमत दी गई है या नहीं दी गई है बहरहाल, लेकिन जज़र 3 की जो कीमत होती है वो 1.732 होती है। हमारे पिछले सवालों में भी दिया गया है 1.732 होती है √3 की कीमत। तो जब इसको ज़रब किया जाएगा तो 84.868 आंसर आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN का रकबा, है ना। अब हमें
एक तराशे का रकबा मालूम करने वाला है। चलिए एक तराशा क्या है, कोई भी एक तराशा ले लेते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, तराशे के नाम रखें एरिया ऑफ L डैश एक्स जेड, है ना। इसी तरह से लेते हैं ना, एरिया ऑफ उसका मरकज़ यानी L डैश एक्स जेड, यानी कॉस का नाम लेना है। तो क्या है, तराशे का रकबा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह क्या आएगा, ज़ाविया L कितना है 60 है, ज़ाविया M भी 60 है, N भी 60 है, तो थीटा की जगह 60 दर्जे ही लिखा जाएगा। चलिए पाई की कीमत कितनी है 22/7। आर कितना है हमारे पास 7 सम रहेगा, है ना, क्योंकि ज़िला अगर 14 है तो उसका निस्फ कुत्र 7 रहेगा। सवाल में दिया गया है ये बात, ये लाइन 7 ज़रब 7, है ना। देखिए 7 कैंसिल कर दिया हमने, 0 0 कैंसिल, 6 का 6, 6 छंग 36, है ना, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, क्या बच रहा है 11 ज़रब 7/3, तो 11 7 77/3। इसका जो आंसर आएगा 25.66 मुरब्बा सम आएगा इसको हल करने के बाद। चलिए अब तीनों तराशों का रकबा मालूम करने के लिए कहता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे तीनों तराशों का रकबा, तीनों तराशों का रकबा कैसे मालूम करेंगे, 3 से ज़रब कर देंगे, क्योंकि तीनों तराशे सेम ही हैं, तो हम इसका 3 से ज़रब कर देंगे, एरिया ऑफ L डैश एक्स जेड। तो 3 ज़रब कितना एरिया ऑफ L, ये 25.66 है, कितना आएगा आंसर 77.01 मुरब्बा सम ये आता है तीनों तराशों का रकबा। अब हमें कहता है निशान ज़दा इलाके का रकबा मालूम कीजिए। देखिए निशान ज़दा इलाके के रकबे में से मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा मुसल्लस का जो रकबा है हमने फाइंड किए थे, उसमें से हम ये जो छोटा तराशा है जो 3 तराशे का रकबा है हमने निकालते वो माइनस कर देंगे, तो हमें निशान ज़दा इलाके का रकबा मालूम हो जाएगा। तो निशान ज़दा इलाका का रकबा इज़ इक्वल टू, पहले तो मुसल्लस का रकबा LMN, उसमें से माइनस करेंगे तीनों तराशों का रकबा, तीनों तराशों का रकबा सिंपल है 84.868 माइनस 77.01, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7.86 मुरब्बा सम। तो ये बिल्कुल आसान है सवाल, दिखने में थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन है बिल्कुल भी नहीं मुश्किल, बहुत आसान है। बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, और आधी चीज़ तो यही बता दी गई सवाल में कि जो है वो मुत्साविल अज़ला मुसल्लस है, तो इससे साबित हो जाता है कि इसके ज़िले भी सेम हैं, ज़ाविये भी सेम है 60 दर्जे की, तो हमें थीटा मिल जाता है। तो हमने तराशे का रकबा मालूम कर लिया, फिर तीनों तराशे का रकबा मालूम कर लिया, और मुसल्लस के रकबे रब्ता आपको पता होना चाहिए, मुत्साविल अज़ला मुसल्लस के रकबे रब्ता आपको पता होना चाहिए, वही फार्मूला यहाँ लगाया गया है। और उस मुसल्लस के रकबे में से तीनों तराशे का रकबा जब हमने माइनस कर दिए तो हमें निशान ज़दा इलाके का रकबा मालूम हो गया। तो ये था सवाल नंबर 13। यहाँ पर ये जो मश्क है 7.3 यहाँ ख़त्म होती है, एंड होती है। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।